अगर आप एक जोमेटो डिलीवरी पार्टनर हो और आपकी अर्निंग कम हो रही है, अगर आप इन 5 रूल नियम को अगर फॉलो करते हो, तो जाहिर सी बात है, अगर आप फिलहाल के टाइम में अगर 1000-1200 रुपए कमा रहे हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 1500 तक की अर्निंग कर पाओगे अगर आप इन 5 रूल नियम को फॉलो करते हो। तो सबसे पहला रूल नियम क्या है मैं आपको बता दूं, वो है टाइम का। टाइम का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, टाइम का मतलब यह है कि आपको टाइम की कॉस्ट कटिंग करनी होती है। वो मैं बताऊं आपको कहां पे करनी है और कैसे करनी है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, यहां पे कोई लोकेशन है, जैसे ये आपको मैप है पूरा, ठीक है, आप रैंडमली एक लोकेशन पे यहां पे खड़े हो, ठीक है। अब आपकी आईडी पे एक ऑर्डर आया, जोमेटो का एक आईडी पे आपका ऑर्डर आया, रैंडमली किसी भी रेस्टोरेंट का हो सकता है। तो आपको करना क्या कि यहां पे आप खड़े हो और आपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। अब आपको ये नहीं करना कि भाई जैसे ऑर्डर आया तो आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, रेडी होगा जब चलेंगे, नहीं। आपको यहां से तुरंत मूव करना है, मतलब कि आपको यहां से मैप में देखना है या आपको वैसे पता था डायरेक्ट चले जाना है कि भाई किस रेस्टोरेंट का ऑर्डर है, तुरंत आपको यहां से आके उस रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाना है। पहुंचने के बाद आपको रीच कर लेना है, ठीक है, रेस्टोरेंट पहुंच के आपको रीच कर लेना, भाई मैं रेस्टोरेंट पे आ चुका हूं। आने के बाद आपको रेस्टोरेंट वाले को बोलना है कि भैया मेरा ये वाला ऑर्डर आया है और मेरा ये वाला ऑर्डर रेडी हो चुका है, या कितने टाइम में आप रेडी कर दोगे, ठीक है। उनको क्योंकि बोल दोगे, कई बार ऐसा होता है कि भाई रेस्टोरेंट वाले को पता ही नहीं होता कि भाई हमारे आईडी पे ऑर्डर भी आ गया है। ऐसा कई बार सीन होता है, कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास कस्टमर का अगर मान लो थोड़ा ज्यादा लोड है तो भाई भूल जाते हो। तो आपको बताना है कि भाई ये आइटम है, ये मेरा ऑर्डर आईडी है, ये मेरा ऑर्डर रेडी हुआ है नहीं हुआ। जैसे ही वो ऑर्डर रेडी करके आपको देता है, तुरंत आपको ऑर्डर लेना है। अब आपने ऑर्डर ले लिया, लेने के बाद आपको तुरंत मूव करना है जहां पे आपकी बाइक खड़ी है। ये नहीं है कि भाई आप जैसे कि ऑर्डर लेने के बाद आप रेस्टोरेंट पे खड़े हो, यार दोस्तों बात कर रहे हो, हाँ भाई तेरा कितना काम हो, तेरा नहीं। आपको मैं बताऊंगा टाइम मिलता कब है वो, ठीक है। तो यहां पे आपने ऑर्डर लिया, तुरंत बाइक के पास आई, बाइक आपने स्टार्ट करी और तुरंत आपको कस्टमर के पास पहुंच गए। कस्टमर के पास पहुंच गए, मान लो 2 किलोमीटर का ऑर्डर है, तो आप मान लीजिए 5 या 10 मिनट में उसके कस्टमर के पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको करना है, कस्टमर को ऑर्डर देना है और देने के बाद थैंक्स बोलना, बोल देना सर मेरी रेटिंग जरूर कर देना। राइडर को हर बार ये बोलना होता है कि सर प्लीज राइडर की रेटिंग जरूर कर देना, ठीक है। अगर रेटिंग करवाते हो तो आपकी जाहिर सी बात है आपके आईडी पे ऑर्डर ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो देना है, देने के बाद ऑर्डर ड्यूड मार्क करना है। उसके बाद आपको लगता है कि भाई यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है बहुत सारे, मेरे ऑर्डर बच सकते हैं, तो यहाँ पे रुकना। अगर आपको लगता है यहाँ पे ऑर्डर नहीं बचेगा, कोई रेस्टोरेंट नजदीक नहीं है, कोई रेस्टोरेंट आपके आईडी पे मतलब कोई ऑर्डर नहीं आएगा, तो आपको यहाँ से तुरंत मूव करना है और वहां तक मूव करना है जहां पे आपके ऐप में शो कर रहा है कि भाई यहाँ पे हाई ऑर्डर एरिया है। हाई ऑर्डर एरिया, आपको वहां तक मूव करके आना है, वहां पे खड़े होना है। अब आराम से आप रिलैक्स हो, बिल्कुल फ्री हो, आप खूब बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड से बात करो, किसी से बात करो, अपने मोबाइल पे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बात करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको हमेशा अगर यही रूल ने अगर आप फॉलो करते हो, आपको ऑर्डर रेस्टोरेंट से जैसे ऑर्डर आया, रेस्टोरेंट पे गए, रेस्टोरेंट से ऑर्डर आपने लिया, लेने के बाद तुरंत बाइक उठाई, तुरंत कस्टमर के पास निकल गए। अगर कस्टमर के वहां लोकेशन लगता है कि आपको वहां पे कोई रेस्टोरेंट है, तो वहां पे रुके, नहीं तो तुरंत वहां से मूव करे और जहां पे हाई ऑर्डर एरिया वहां पे आ गए। अगर आप इस रूल नियम को अगर फॉलो करते हो, तो मैं जाहिर सी बात है कि आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपकी अर्निंग, फिलहाल एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर 1000 रुपए आपकी अर्निंग हो रही है, तो इस वाले रूल नियम से आपकी अर्निंग 200 रुपए प्लस हो जाएगी। 200 रुपए आपकी प्लस हो जाएगी, क्योंकि मान लो टाइम आप अगर जैसे ऑर्डर डिलीवरी करोगे, फास्ट करोगे, ठीक है। तो जैसे आप इस प्रकार से ऑर्डर डिलीवरी करते हो, टाइम बचाते हो, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे जैसे आप आगे खड़े हो गए, एग्जाम्पल बता दूं आपको, यहाँ पे खड़े हो, आप आईडी फ्री है, तो अब आपके आईडी पे चांस है कि दूसरे ऑर्डर आने के आपके आईडी पे चांस है। अब मान लो आप यहाँ इस वाले ट्रैक में अगर कहीं भी बीच में खड़े होते हो, तो आपकी आईडी बिजी शो करेगा। कंपनी नजर में आप फिलहाल बिजी हो, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे बात करो, खड़े हो, कुछ भी करो, कंपनी नजर में आप बिजी हो, ठीक है, मतलब आप ऑर्डर की डिलीवरी करने जा रहे हो, तो आपके आईडी पे 1% भी चांस नहीं है, 0% चांस है कि आपके आईडी पे ऑर्डर आएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी आप पे है, तो दूसरा ऑर्डर आ ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बनता है। और अगर आप यहाँ पे खड़े होकर बात करते हो, कुछ भी करते हो, चाहे डांस करो भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ भी करते हो यहाँ पे XYZ, तो यहाँ पे आपके आईडी पे 101% चांस है कि ऑर्डर आने के, 101% चांस बनते हैं कि आपकी आईडी, क्योंकि आपकी आईडी फ्री है भाई, कंपनी को पता है बंदा फ्री खड़ा है, ऑनलाइन है आईडी, तो ऑर्डर आने के चांस रहते हैं। तो इस प्रकार से आपके आईडी पे ऑर्डर ज्यादा आएंगे, ज्यादा आप डिलीवरी करोगे तो ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो इस वाले रूल नियम से आपके 200 रुपए अर्निंग प्लस हो जाएगी। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप ये मत समझना भाई इतना ही फिक्स होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगला रूल नेम होता है इंसेंटिव का। इंसेंटिव का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके सिटी में ये रूल नहीं है कि भाई अगर आप 500 की अर्निंग कर लेते हो, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं भाई, ये मत समझना भाई इतना ही होता होगा, हर सिटी का अलग होता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 500 रुपए की आपकी अर्निंग करने पे आपको कंपनी बोलती है कि हम आपको 100 रुपए इंसेंटिव दे देंगे, ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं भाई।
ठीक है। इसके बाद मान लीजिए अगला ये है कि 700 रुपए की अर्निंग पे, ठीक है, और आपको कंपनी बोलती है हम 200 रुपए दे देंगे। अगली बोलती है कंपनी हम आपको 900 रुपए के अर्निंग करने पे और यहाँ पे आपको हम 300 रुपए दे देंगे। अब एक रूल नियम और भी आ गया भाई, मान लो आप 20 ऑर्डर की डिलीवरी कर देते हो तो आपको 100 रुपए मिल जाएंगे, 30 ऑर्डर की डिलीवरी करते हो आपको 200 मिल जाएंगे, वो भी एक रूल नियम है, ठीक है, वो भी नया अपडेट आया पड़ा है, ठीक है। पर मैं एग्जाम्पल आपको इस चीज समझा देता हूँ। तो मान लीजिए आपकी अर्निंग, आपको जैसे मान लो सुबह आए घर से आप 12 बजे आए और अब शाम के बज रहे 10, ठीक है, और 10 बजे आप घर जाने की तैयारी कर रहे हो, शाम को 10 बजे आप घर जाने की तैयारी कर रहे हो और आपकी अर्निंग हुई है मान लो कि 850 रुपए की अर्निंग हुई है आपकी, 850 रुपए की अर्निंग हुई है। तो 850 की अर्निंग क्या होगा, 850 की अर्निंग यहाँ पे आएगी, 850 की अर्निंग इस वाली जगह पे आएगी। तो 850 में आपको 200 का इंसेंटिव मिलेगा भाई। ये मैं समझना कि भाई 700 से 150 रुपए ऊपर हो गया तो इंसेंटिव मिलेगा। पर इधर तो देखो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, 150 रुपए आप एक्स्ट्रा काम कर चुके हो, और इधर छोटा सा डिस्टेंस बचा है, वो बचा है 50 का, ठीक है। तो ये 50 का कवर करना बहुत आसान है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 बजे घर जाने के बजाय अगर आप 10:30 बजे घर जाओगे, आप आधे घंटे और रुक गए, मान लो एक ऑर्डर आपके आईडी पे और आ गया और उस ऑर्डर के आपको 50 रुपए मिल गए, तो 50 का तो प्रॉफिट आपको ये हो गया, ठीक है, और प्लस में आपको 100 रुपए का प्रॉफिट यहां हो गया। तो कुल मिला के आपका प्रॉफिट कितने हो गया, 150 रुपए का, सिर्फ आधे घंटे काम करने के, सिर्फ आधे घंटे काम करने के आपको 150 रुपए का प्रॉफिट हो गया भाई। ये भी यहाँ ध्यान देना। और पूरे दिन में आपने पता नहीं कि घंटे की एवरेज क्या निकल के आएगी, पर यहाँ पे सिर्फ आधे घंटे के आपको 150 रुपए बन रहे। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी भी इंसेंटिव के थोड़े करीब हो, करीब का मतलब थोड़े नजदीक हो, तो उसको आपको कवर करने की कोशिश करना है। उसको आप कवर करने की कोशिश करोगे तो जाहिर सी बात है यहां से आपकी मान लो 200 रुपए की और आपका प्लस पॉइंट हो गया, 200 रुपए आप यहां से इस प्रकार से अगर ये रूल नियम अगर फॉलो करते हो, सेकंड वाला रूल नियम, तो आप 200 रुपए और एक्स्ट्रा कमाने लग जाओगे, ठीक है। तीसरा रूल नियम क्या कहता है, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है, छुट्टी करना। छुट्टी आपको ये नहीं भाई जब मना जब काम कर लिया, नहीं, आप इसको भी एक जॉब की तरह लेके चलो भाई, पैसा कमाने आए हो आप, अगर नहीं करना काम अपने घर रहो भाई, अगर काम करना ही है तो बिल्कुल रूल नियम से करो भाई। इसको आप जॉब की तरह लेके चलो। जैसे कि मान लो आज है मंडे, मंडे से लेके संडे तक, मंडे से लेके संडे तक आपको पता है, जैसे मान लो सोमवार मंगलवार बुधवार किसी भी दिन आपको लगता है भाई हमारे सिटी में अगर आप काम करोगे कंटिन्यू 7 दिन काम करें ना, आपको पता लग जाएगा कि मंडे से लेके संडे के बीच में, जैसे मान लो ट्यूसडे को, हमारी सिटी में ट्यूसडे को ऑर्डर बहुत कम रहता है जोमेटो में, क्योंकि ट्यूसडे को बहुत कम लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज के ऑर्डर हट जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई ऑर्डर कम हो जाएंगे। तो मान लो मंगलवार के दिन हमारी सिटी में ऑर्डर कम होते हैं, ठीक है, मंगलवार के दिन अगर हमारी सिटी में ऑर्डर कम है तो जाहिर सी बात यह है कि उस दिन अर्निंग भी कम होगी, क्योंकि ऑर्डर अगर कम आएंगे तो जाहिर सी बात है मेरे हिस्से में ऑर्डर कम आएंगे और डिलीवरी कम करूंगा तो कम अर्निंग होगी। तो मैं क्या करूंगा, अगर मंगलवार के दिन अगर अपना वीकली ऑफ रखता हूँ, वीकली ऑफ अगर मंगलवार के दिन अगर मैं अपना रखता हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैं बाकी जो 6 दिन बच गए सप्ताह में, उन दिन आराम से फुल डे काम करूंगा, एक दिन में रिलैक्स करूंगा, अपना बाइक वगैरह में कोई काम कराना है, कोई घर का कोई और काम करना है वो मैं काम कर लूंगा, और बाकी इन दिन में कंटिन्यू काम करूंगा, ठीक है, डेली 10 घंटे का, मतलब एक रूटीन मान दो भाई 10 घंटे मेरे को पर डे काम करना ही है, 12 घंटे पर डे करना है, जो आपको लगे बेस्ट लगे अपने हिसाब से भाई देख लेना, अपने शरीर के हिसाब से 8 घंटे काम करना है, वो आप कंटिन्यू 6 दिन करो, छुट्टी मत करो बिल्कुल, ठीक है। कोई इमरजेंसी आता तो जैसे मान लो कोई इमरजेंसी आ गया आपको लगता है 4 घंटे में आपका काम खत्म हो गया, आप 2 बजे फ्री हो गए, तो आप 2 बजे काम आईडी ऑनलाइन कर लो भाई, 2 बजे से लेकर 10 बजे तक काम कर लो। तो आप इस हिसाब से काम करो भाई, जो आधा दिन बचता है उसको भी आप यूज में लो, ठीक है, क्योंकि जो एक बार टाइम चला गया दोबारा वापस नहीं आता, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप छुट्टी वगैरह करते हो तो जाहिर सी बात है यहां से भी आपका 50 रुपए का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, या 100 रुपए का प्रॉफिट हो ही जाएगा, ठीक है। अगला मैं लेके चलता हूं बाइक का। बाइक का भी बहुत बड़ा सीन है भाई। बाइक का मैं आपको बता दूं, बाइक भी एक डिलीवरी बॉय का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या कि आपके पास बाइक ऐसी होनी चाहिए जिसकी एवरेज वगैरह अच्छी हो, उसका मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा कम हो, जैसे मान लो स्प्लेंडर प्लस, सीडी डिलेक्स, ठीक है, और आ गया प्लेटिना या टीवीसी, कई बाइक आती है, ऐसी बाइक लो जिसकी एवरेज वगैरह अच्छी हो, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कम हो, ठीक है। तो ऐसी बाइक लेके चलो, तो उस बाइक से आपको फायदा है, और प्लस में बाइक की सर्विस वगैरह, ठीक है, टायर वगैरह हर चीजें, मोबिल वगैरह सारी चीजें टाइम पे चेक करते रहा करो, चेक करोगे तो जाहिर सी बात आपकी बाइक कभी भी रास्ते में कभी खराब नहीं होगी, और इस वजह से भी आपकी अर्निंग पे 50 रुपए का तो फर्क पड़ जाएगा, या 25 रुपए का मान के चलो, 25 का फर्क तो भाई पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। अगली बात मैं बता दूं आपको मोबाइल की। मोबाइल भी भाई डिलीवरी बॉय का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल कौन सा होना चाहिए, कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल है, जैसे मान लो कि मोबाइल होना चाहिए 10,000 से लेके 15,000 के बीच में मोबाइल लो हमेशा, ज्यादा महंगा मोबाइल कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि डिलीवरी के काम में भाई मोबाइल ऐसे कई बार हाथ में रहता है गिर जाता है, कई बार बहुत से चांस है बाइक से गिर जाए, कैसे गिर जाए, मोबाइल गिरने के चांसेस रहते हैं। रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेके बाहर निकल रहे हैं ऐसे,
और किसी ने हाथ लग गया भाई, गिर गया, गिरता बहुत है मोबाइल डिलीवरी काम में, ये बात है। मोबाइल गिरा आपकी स्क्रीन टूटेगी, सिंपल सी बात है, स्क्रीन टूटनी टूटनी है। और अगर मान लो आपके पास 40,000 का मोबाइल है तो भाई उसकी स्क्रीन भी आएगी 10,000 की, तो आपका मोटा खर्चा आ गया भाई, पूरे सप्ताह में तो कमाया नहीं, इतना तो मोबाइल में लगा दिया, फायदा क्या हुआ। तो आप मोबाइल थोड़ा सस्ता यूज करो, 10,000 से 15,000 के बीच में कोई भी मोबाइल ले लो जिसकी बैटरी 5,000 mAh की हो, कम से कम 5,000 mAh की बैटरी हो, ठीक है, या 6,000 mAh की बैटरी हो, ठीक है, 10 से 15,000 के बीच में मोबाइल ले लो। ये जरूरी नहीं है भाई 15 फिक्स, 16, 17, 18 भी ले सकते हो, मतलब कोई बड़ी बात नहीं। जिसकी डिस्प्ले अगर आप कभी टूट भी जाती है तो आपकी 2,000 रुपए में रिपेयर आराम से हो जाएगी। तो आपको भाई कहाँ 10,000 कहाँ 2,000, कितना फर्क है। और काम ये भी वही मोबाइल उतना काम करेगा, वो भी मोबाइल उतना ही काम करेगा, तो सिंपल सी बात है। तो भाई इस हिसाब से भी आपकी 25 का तो प्रॉफिट हम मान के चलो, ठीक है। कुल मिला के एवरेज में आपको बता दूं कि भाई अगर आप इन पांचों रूल नेम को फॉलो करते हो, अगर आप ये पांचों रूल नेम को फॉलो करते हो तो भाई 200 प्रॉफिट यहाँ से, 200 प्रॉफिट यहाँ से, 100 प्रॉफिट यहाँ से, ठीक है, आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 500 रुपए, और 1,000 रुपए आप पहले कमा रहे थे, ठीक है। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना यहाँ पे हो गया भाई, 50% का फर्क आ रहा है, ये भी देख लो, ठीक है। तो आपकी अर्निंग हो जाएगी 1,500 रुपए। तो आपके कहाँ 1,000 रुपये हो रही थी, कहाँ 1,500, भाई फर्क तो बहुत मिलने को मिल गया। तो ये बात है भाई, तो इस हिसाब से 1,500 की अर्निंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे काम करना आपको, बाकी ये भी समझ में आ, सारी चीज लगभग समझ में आ गई होगी। अगर बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं भाई, जोमेटो डिलीवरी बॉय की सारी वीडियो अपने चैनल पे मिल जाएंगे आपको, आप चैनल पे जाकर विजिट करो, तो लगभग सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फिर भी आपको इस वाली वीडियो को लेकर कोई भी डाउट वगैरह, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो सिंपल सा इस वाली वीडियो को नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के इस वीडियो में भाई अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय।